एक गांव में 4 भाई रहते थे। सबसे छोटा चौथे भाई का एक हाथ कटा हुआ था। उसके बड़े भाई उसे टुंडा और टंडन कहकर मजाक उड़ाते थे। बेचारा दिन रात उनके मजाक का शिकार बनता था। तीनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थी। वे अपने सुखी जीवन का आनंद लेते थे और टुंडा कुंवारा था। बड़े भाइयों को उसकी शादी की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन टुंडा ने सोचा, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मेरे बड़े भाई तो मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ऐसा न हो कि मैं ऐसे ही दुनिया से चला जाऊं। जो खुद का भला नहीं सोचता उसका कोई भला नहीं करता। मुझे खुद ही अपनी शादी के बारे में सोचना होगा। टुंडा ने पैसे पैसे जोड़कर शादी के लिए कुछ रुपए और अपनी दुल्हन के लिए कपड़े और गहने जमा कर रखे थे। एक दिन गांव में एक जवान और सुंदर कुंवारी लड़की की अचानक मौत हो गई। गांव वाले बहुत दुखी थे। लड़की को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जनाजे से लौटते समय टुंडा ने सोचा, मैं एक बेकार आदमी हूं। कोई भी मुझसे अपनी बेटी या बहन की शादी नहीं करेगा। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया और उसने उसे पूरा करने का फैसला किया। वो तुरंत घर गया, गुप्त जगह से अपने जोड़े हुए रुपए, गहने और कपड़े निकाले। फिर उसने कुछ रुपए देकर कहारों, डोली उठाने वाले को बुलाया और कहा, दोस्तों तैयार रहना, मेरी शादी हो गई है। आज रात हमें अपनी भाभी की डोली लेकर आना है। आधी रात को टुंडा कहारों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया। कहार पहले तो हैरान हुए, लेकिन चूंकि उन्हें पैसे मिले थे इसलिए वे बिना किसी सवाल के टुंडा के कहने पर सबसे ताजी कब्र खोदने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कब्र से एक सुंदर नहाई हुई लाश बाहर निकाली। टुंडा ने कफन हटाया और लाश को अपने लाए हुए कपड़े और गहने पहना दिए। मरी हुई लड़की बिल्कुल दुल्हन लग रही थी। उसे डोली में एक लकड़ी के सहारे बैठाया गया। डोली रंगीन रेशमी पर्दों से ढकी हुई थी। 2 कहार आगे और 2 पीछे हो गए और उन्होंने डोली को कंधे पर उठा लिया। टुंडा सेहरा पहनकर दूल्हा बना और घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चल रहा था। सुबह सुबह ये छोटी सी बारात एक गांव के पास से गुजरी। इत्तेफाक से उस गांव के चौधरी की सुंदर बेटी अपनी सहेलियों के साथ सुबह की सैर के लिए खेतों में आई हुई थी। हल्की हवा चल रही थी और ओस से भीगे खेत लहलहा रहे थे। चौधरी की बेटी बहुत खुश थी। एक तो सुबह का सुहावना माहौल था, ऊपर से उसने एक बारात को आते देखा। दूल्हा घोड़े पर इतराता हुआ आगे जा रहा था। चौधराइन के मन में शरारत आई, हम दुल्हन को जरूर देखेंगे। उसने अपनी सहेलियों को साथ लिया और बारात का रास्ता रोककर कहा, अरे जरा डोली नीचे रखो और पर्दा हटाओ, हमें दुल्हन दिखाओ। टुंडा बोला, नहीं नहीं, मेरी दुल्हन बहुत नाजुक है, बिल्कुल छुई मुई जैसी। अगर उसे हवा भी लग गई तो वो मर जाएगी। और हां, मेरे गुरु ने भी सख्त मना किया है कि अगर किसी को दुल्हन दिखाई तो वो मर जाएगी। लड़कियों की जिद और बढ़ गई जब उन्होंने ये अजीब बात सुनी कि दुल्हन सिर्फ देखने से ही मर जाती है। आसपास कुछ किसान हल चला रहे थे और कुछ खेतों में काम कर रहे थे। जब उन्होंने चौधरी की बेटी को बारातियों से बहस करते देखा तो वे भी वहां आ गए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो सबने एक साथ कहा, अरे ये तो हमने कभी नहीं देखा सुना कि देखने से दुल्हन मर जाए। फिर वे हंसकर बोले, बाबा ये हमारे गांव की लड़कियां हैं, अगर दुल्हन देखना चाहती है तो दिखा दो। अगर तुम्हारी दुल्हन मर गई तो इनमें से जिस लड़की पर हाथ रखोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे और उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे। ये सुनकर टुंडा गंभीर होकर बोला, अब अपनी बात पर कायम रहना, आदमी की एक जुबान होती है। सबने मजाक में हाँ कर दी। चौधरी की बेटी ने धड़कते दिल से डोली का रेशमी पर्दा उठाया। दुल्हन घूंघट किए बैठी थी। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, अरे ये क्या, दुल्हन तो सचमुच मर चुकी थी। ये देखकर टुंडा ने शोर मचा दिया, हाय हाय, इन जालिमों ने मेरी नई दुल्हन को मार डाला। मैं कहता रहा लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी।
अब अपना वादा पूरा करो, मुझे रिश्ता दो, मैं तुम लोगों से रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। कुछ और रास्ते चलते लोग भी बीच में आए। आखिरकार फैसला हुआ कि अब तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। लोगों ने टुंडा से कहा, तुम जिस लड़की से कहो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। टुंडा ने तुरंत आगे बढ़कर चौधरी की बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तो बस इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। हालांकि लोगों ने बहुत रोका और कहा, ये वो चीज नहीं जो मक्खियां खाएं। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, जब चिड़िया खेत चुग गई। चौधरी की बेटी को हाँ करना पड़ा और न चाहते हुए भी टुंडा से शादी करनी पड़ी। कोई कहता था मखमल में टाट का पैबंद, और कोई कहता था हूर के बगल में लंगूर। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन टुंडा ने एक कान बहरा और एक गूंगा कर लिया। लोग बकते रहे, मगर किवे के कहने से पत्थर नहीं मरते। वो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता रहा। टुंडा ने बारात वापस मोड़ी और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक उजाड़ जगह पर एक वीरान कब्रिस्तान आया। वही उसने मुर्दा दुल्हन को दोबारा कफन पहनाकर झाड़ियों के एक झुंड के पास दफना दिया। चौधरी की बेटी ने उसके उतारे हुए लाल कपड़े और गहने पहन लिए। जब वो बाहर आई तो देखने वाले देखते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की परी जमीन पर उतर आई हो। टुंडा को ऐसा लगा जैसे वो खुली आंखों से सपना देख रहा हो। वो बार बार अपनी चुटकी काटकर देखता था कि क्या ये सच है। गोरे चिट्टे बदन वाली चौधराइन शर्माती हुई टुंडा की डोली में बैठ गई। कहारों ने हंसते खेलते डोली को कंधे पर उठा लिया। टुंडा दूल्हा बना शान से अपनी घोड़ी पर बैठ गया। जब ये बारात गांव में दाखिल हुई तो हर तरफ शोर मच गया। लड़के वाले पुकार पुकार कर कहने लगे, टुंडा दुल्हन लेकर आया, टंडन दुल्हन लेकर आया। गांव की औरतें छतों पर खड़ी होकर गलियों से गुजरती टुंडा की बारात देखने लगी। आखिरकार टुंडा चांद का टुकड़ा जैसी दुल्हन को डोली में लिए अपने घर में दाखिल हुआ। तीनों बड़े भाई हैरान परेशान भागते हुए आए। जब इतनी खूबसूरत दुल्हन देखी तो सिर पीट कर रह गए। उन्हें तो कभी सपने में भी नहीं लगा था कि टुंडा की शादी होगी, और ऊपर से इतनी सुंदर दुल्हन। भाई जल भुनकर कोयला हो गए। वे टुंडा से कहने लगे, टंडन, तुम कहां से और कैसे इतनी सुंदर दुल्हन ब्याह कर लाए हो? टुंडा ने गर्व से सीना तानकर और गर्दन उठाकर कहा, कल हमारे गांव में जो लड़की मर गई थी, मैं उसकी लाश को डोली में डालकर पास के गांव में ले गया। वहां जाकर मैंने एक आवाज लगाई, मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। ये सुनकर गांव वालों ने मरी हुई लड़की ले ली और बदले में ये जिंदा लड़की मुझे दे दी। बस फिर क्या था, भाइयों के मुंह में पानी आ गया। हालांकि उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थी, लेकिन लालच और हवस से अंधे होकर उन्होंने सोचा, हमारी औरतें तो बहुत पुरानी हो गई है। दिन रात एक ही चेहरा देखकर हमारी आंखें सूज गई है। एक ही तरह की आवाज सुन सुनकर कान पक गए हैं। बस भाई, बस, बहुत हो गया। अब तो आंखों की दावत के लिए कोई और ही सुंदर चेहरा होना चाहिए। कानों में मिठास घोलने के लिए कोई और ही मीठी आवाज होनी चाहिए। उन्होंने सोचा समझा नहीं। उसी रात अपनी पत्नियों को मार डाला। आधी रात को उन्हें डोलियों में डाला और कहारों के कंधे पर रखा। फिर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उसी गांव की तरफ चल दिए जहां से टुंडा चौधरी की बेटी ब्याह कर लाया था। अभी सुबह का तारा भी नहीं डूबा था कि वे गांव में जा पहुंचे और आवाजें लगाने लगे, मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। गांव के लोग आंखें मलते और जम्हाई लेते हुए घरों से निकले। जब उन्हें असली बात पता चली तो वे हैरान रह गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तीनों भाइयों को पकड़ लिया। कहार डोलिया वही छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। गांव वालों ने डंडे निकाल लिए और तीनों को रुई की तरह पीट डाला। उनकी इतनी पिटाई हुई कि तौबा ही भली। तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों की लाशों को वहीं छोड़ा और रोते पीटते, गिरते पड़ते, अपनी पीठ सहलाते हुए वापस घर लौट आए। वाकई
किसी का पक्का घर देखकर अपना कच्चा घर नहीं गिराना चाहिए। पीछे से गांव वालों ने उनकी पत्नियों को दफना दिया। बेचारे कई हफ्तों तक चारपाई पर पड़े हायवी करते रहे। कौवा हंस की चाल चला, अपनी भी भूल गया। टुंडा अपनी नई दुल्हन के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। बस थोड़े पैसे की कमी थी। बेचारे के पास सिर्फ एक मरियल सी भैंस थी, जो भाइयों ने बड़ी मेहरबानी करके उसे दी थी। ये बाप की विरासत से एकमात्र चीज थी जो उसके हिस्से में आई थी। सारी जमीनों और भैंसों पर बड़े भाइयों का कब्जा था। जाहिर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब शादी हुई तो टुंडा का हाथ तंग हो गया। बेचारे को पैसों की परेशानी ने घेर लिया। वो दिन रात भगवान से दुआ मांगता था कि हे भगवान, इतनी सुंदर औरत तो दे दी, तो साथ में दौलत भी दे दो। भला कबाब के बिना शराब पीने का क्या मजा। टुंडा रोज अपनी मरियल भैंस को चराने के लिए नदी किनारे ले जाता था। भैंस नदी के पास उगी ताजी और हरी घास चरने लगती और टुंडा शीशम के एक घने पेड़ की छाव में जाकर बैठ जाता। कुछ देर अपनी भैंस को नदी से पानी पिलाता और दोपहर को चौधरी की बेटी सिर पर रोटियों की टोकरी, सब्जी की कटोरी और लस्सी का घड़ा रखकर आती। पास ही एक बूढ़ा गडरिया भी अपनी 50 से 60 भैंसें चराया करता था। एक दिन टुंडा ने बूढ़े से पूछा, बाबा, तुम्हारे पीछे खाना क्यों नहीं आता? बाबा बोला, बेटा, मैं अकेला हूं। न बीवी है, न बच्चे हैं। आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे पीछे कौन खाना लेकर आएगा? शाम को घर जाता हूं, खुद ही आटा गूंथता हूं, हांडी चढ़ाता हूं और जो दाल दलिया पकता है उसे सब्र करके खा लेता हूं। बाबा जी की दाल दलिया की बात सुनकर टुंडा के दिमाग में कुछ पकने लगा। कुछ दिन बाद उसने बूढ़े को रस्सियों से बांधा और उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। उसकी सारी भैंसों को इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। उसके भाइयों ने जब 50 से 60 भैंसें देखीं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। हैरान होकर पूछने लगे, टुंडे, तुम्हारे पास तो एक मरियल सी भैंस थी, ये इतनी सारी भैंसें कहां से आ गई? टुंडा बोला, भाइयों, आजकल नदी में पानी चढ़ा हुआ है। नदी में मुझे हरे कपड़े पहने ख्वाजा खिज्र दिखाई दिए। मैं बेझिझक नदी में कूद गया। मैं ख्वाजा खिज्र के पास गया तो उन्होंने मुझे ये सब जानवर और मवेशी तोहफे में दिए। भाइयों, कुछ मत पूछो, वहां तो बहुत मजा था। नदी की लहरों में बहुत मजा था। और भी बहुत से लोग थे। सब कहने लगे, टंडन, यही रहो, खाओ पियो, मजे करो। लेकिन मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरा घर पीछे अकेला है, मुझे वापस जाना है। तब ख्वाजा खिज्र ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, टंडन बेटा, यहां भगवान का दिया बहुत कुछ है, ये जानवर साथ ले जाओ। और हां, अगर कोई और भी गरीब हो तो उसे भी भेज दो। ऐसे ही भूखे न मरते रहो। ये सुनकर एक बार फिर भाई लालच में आ गए और उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने मन में कहा, हम भी ख्वाजा खिज्र से भैंसे लेकर आते हैं। हमारा भाई टुंडा भी अभी 50 से 60 भैंसे लिए घूम रहा है, तो फिर हम क्यों न बहती नदी में हाथ धोएं? हम भी नदी में ख्वाजा खिज्र से मिलते हैं। बड़ी खुशामद से कहने लगे, प्यारे भाई टुंडे, हमें भी ख्वाजा खिज्र से मिला दो। टुंडा बोला, क्यों नहीं। पास ही एक बूढ़ी कुम्हारिन खड़ी थी। टुंडा की बातें उसके कान में भी पड़ गई। उसने सोचा, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। कुम्हारिन का एक ही बेटा था, जो बड़ी मन्नतों से मिला था। वो टुंडा से बड़ी विनम्रता से कहने लगी, जब ख्वाजा खिज्र से भैंसे लेने जाओ तो मेरे बेटे को भी साथ ले जाना। हम सारा दिन जमींदारों की डांट सुनते रहते हैं, हमारी भी किस्मत जाग जाएगी, हमें भी 20 से 25 भैंसें मिल जाएंगी। टुंडा बोला, मां, मेरा क्या जाता है, मैंने कौन सी भैंसें अपनी जेब से देनी है। तो ठीक है, जब हम जाने लगे तो तुम भी अपने बेटे को हमारे साथ कर देना। फिर वो उनसे कहने लगा, हम कल सुबह सुबह ख्वाजा खिज्र से मिलने नदी पर जाएंगे। और हां, अपने साथ 500 से 600 रस्सियां भी लेते आना। जाहिर है,
इतनी भय से